एक बात बताएं अहमद भाई, ये जो अल्टीमेट तीनों से सवाल है, ये अल्टीमेट डिसीजन होता किसका है? टीम कौन सी 11 जो है 11 यूजुअली मैंने सुना है कप्तान कप्तान कोच का होता है। कैप्टन कप्तान कोच और का कप्तान होना चाहिए, अल्टीमेट का होना चाहिए। कोई पूछ रहा हूँ। क्या होता है अक्सर अभी उन्हीं का ही हो रहा है। अभी सलमान अली आगा ही ये कर रहे हैं। श्योर- और एक आध बीच में सीनियर प्लेयर होता है जो टीम का टीम ही। में ना भी हो तो वो टीम बना रहा होता है। यू श्योर? 100%। आई नहीं, मेरा इसमें थोड़े से जो प्लेइंग 11 That's कप्तान के हाथ में होती होती है। है, होनी चाहिए, नहीं होती है, नहीं अभी भी होनी है। चाहिए। होती है, अभी भी है। अभी का नहीं पता। वैसे ओवरऑल होती है, हाँ। लेकिन होनी- अभी समझ नहीं आ रहा। अभी ये है कि आपको क्या ना करने की कि वो होने चाहिए कि किसको Guts होने चाहिए। गट्स होने चाहिए। या तो आपको नहीं मान रहे ना, मैं अगर बोल रहा हूँ कि आमिर को खिलाना है या अहमद को, दोनों को खिलाना है, अगर मेरा हेड कोच बोल रहा है कि नहीं है, हाँ तो वहीं आपको स्टैंड लेना है। सही बात। अगर आप मान रहे हो कि यार नहीं इनको नहीं खिला रहे, मैं इनको खिलाऊंगा, तो डमी कैप्टन है आप। तो वो आप ना जिस मकसद के लिए लेके आया गया वाले कैप्टन है। अच्छा, हाँ या ना का सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ या ना सवाल, सिर्फ यही हाँ या ना। शादाब टीम में इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि माइक हैसिन जो है वो कोच है, हाँ या ना? आई डोंट नो, कुड बी। हाँ या ना? नहीं कोई कमेंट, नो कमेंट्स। इसका मतलब है खेल रहे हैं। आगे देखिए एक ही निडर आदमी मेरे पास, ताने बाने इतना पता है कि वो बहुत लाइक करते हैं शराब को। ठीक है। मेहरबानी। दसो। हाँ जी बिल्कुल, जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, जिस हाँ। परफॉर्मेंसेस पे वो बेतहाशा बुरी परफॉर्मेंसेस में वो बाहर हुए थे, उसके बाद जब उनको टीम के अंदर लेके आया गया, जैसे ही माइक हेसन कोच बने, जिनके ताल्लुक पीएसएल की टीम से और शादाब उनका कप्तान है, हमने इसी चैनल पे बैठ के स्टार्ट कर दिया था कि आप जो मर्जी कर लें, हमारी इतला है कि शादाब टीम के अंदर आएंगे, बगैर परफॉर्मेंस के आएंगे। आप देखें कि वो बगैर परफॉर्मेंस के टीम में आए। हम वहाँ तनकीद कर ही रहे थे कि वो इंजर्ड हो गए, तो फिर हमने कहा कि गेट वेल सून, ऑब्वियसली इंजर्ड हो गए, फिर भी हमने कहा था कि ये जो भी कर लें ये वापस आएंगे। आप देखें कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लिया गया, हसन अली का ले लिया गया, इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया गया, हसन अली इंजर्ड हुआ उससे ले लिया, इससे नहीं लिया गया। और फिर ये बिग बैश गए, 2-3 मैच खेले, उसके बाद ये टीम के अंदर आ गए। फिर ना सिर्फ ये टीम के अंदर आ रहे हैं, जो इस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है शादाब खान को कि पहले मैच में 17 हुआ, उसके बाद ओवर नहीं कराया, साइड पे बचा लिया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने इन पे तनकीद की शादाब खान पे। फिर उसके बाद किया क्या, जब बाबर आजम को नीचे करके राइट इसको ऊपर भेजा, और उस्मान खान और फ़हीम अशरफ और नवाज सारे थे, और ऐसा नहीं था कि शादाब खान ने पहले बॉल पे आके छिक्का मार दिया था, उसने 10 बॉलों पे 6 पे खेल रहा था। ये 3 दिन से अहमद यही बात कर रहा है, लेकिन सही बैती रखा हुआ गंगा है के में इसने। उसमें जो है ना हाथ धो लिए चलते आखिरी में। फिर आप देखें कि जल्दी जल्दी जब आउट हुए उसके ओवर कराए, एक ओवर रख दिया, 8 थे और उसमें उसको विकेट। तो ये चीजें कनेक्ट करते हुए आई एम एज्यूमिंग कि ऐसा हो सकता है, मेरे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि मैं डंके की चोट पे कहूं, लेकिन ये सारे जो कनेक्शन है, ये डॉट्स जो हैं, मेरी सेंस से जब मैं कनेक्ट करता हूं तो लगता है कि माइक हैसन और एक आधा सिलेक्टर है, और सलमान अली आगा एज अ कैप्टन, क्योंकि उनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से रह चुका है और बड़ा इन्फ्लुएंस्ड है वो शादाब से, तो हो सकता है कि ये 3-4 कनेक्शन जो है उनकी टीम में बने। इसका काउंटर आर्गुमेंट दे दूंगा मैं आपको, अबरार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। अब आप अबरार को क्यों रखा था? वो कोयटा से 1 मिनट, नहीं नहीं खेला तो है ना। 1 मिनट। नहीं हाँ, खेला, तो नहीं, 2 इब्रार मैच को खेला। हम देखिए, हमने ये सारी बातें इसी चैनल पे बैठ के की हुई है। जब इब्रार को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रखा था, हाँ। उस टाइम पे हमने बोल दिया था कि इब्रार को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ इसलिए लिखा है कि इसको ले लें और इसको मैच ना खिलाएं ताकि ये परफॉर्मेंस ना करे और शादाब की जगह रहे। ये अकेला मैं नहीं कहता, ये सब लोग कहते हैं, टीवी पे कुछ आध लोग आके बहुत कहते बड़ा हैं। और बयान मैं- दे रहे हो आप ये। जी जी, नहीं, मैं नहीं, कभी इसकी- छोटी इसकी हिमायत चीज करता हूं मैं, आप हिमायत कर रहे हो इस बयान की? बिल्कुल, ये तो फैक्ट था। बड़ी बात है ये। हम भी टीवी पे बैठे हुए थे, फैक्ट था। फौरन गुस्से अहमद में भाई ने बैठ जरा ली। तू नहीं हिमायत ये करता देखो, इस बात ये की? हम ना शादाब एक मिनट नहीं, हिमायत करता है कि नहीं? नहीं, तजिया करते हैं ना कि क्यों लिया है उसको। अगर आपके पास दूसरा लेफ्ट आर्म इस पर एक और जो गौहर है वो भी है, आपके पास शादाब भी है, एक आध स्पिनर और भी है, तो ये क्यों आया है? एक आपका एमर्जिंग का भी स्पिनर था, तो पिशावर दरमी से ट्रेड हुई है, आप आए, तो जब इसने ट्रेड किए कोयटा से, जब मोहम्मद वसीम जूनियर और अबरार वहाँ गए, तो हमें भी सुकून मिला है और इन प्लेयर्स को भी सुकून मिला था। तो यानी कि आमिर भाई ये कह रहे हैं कि इस हद तक सियासत होती है कि एक बॉलर जिसका पोटेंशियल है कि भाई ये थ्रेट बन सकता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है पैसे देके ताकि खिलाया ना जाए, परफॉर्म ना करे। अब मुझे लगना शुरू हो गया कि पीएसएल की वजह से ना हाँ, कुछ लोगों की, अब आप देख लें, इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है फिर जब देखते हैं कि यार ये कप्तान इस फ्रेंचाइज से भी खेलता है, मैं उस फ्रेंचाइज में हूँ, ये पाकिस्तान टीम से भी खेल रहा है। अगर आप कनेक्ट करें तो ये फ़ायदे भी है तो नुकसान भी हो रहे हैं फिर, क्योंकि अब एक यंगस्टर आएगा कहेगा नहीं यार ये तो पीएसएल की बड़ी फ्रेंचाइज का प्लेयर भी है, वहाँ कप्तानी भी करता है, मैं इसकी टीम से भी खेलता हूँ, वो किसकी सुनेगा?
वो उसी की सुनेगा। तो पीएसएल से क्या नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, खुदा ना खास्ता राशिद भाई? सिलेक्शन में नुकसान हो रहा है। सिलेक्शन में कैसे? होता तो है और यार। बचता ही क्या है? नहीं, आपकी फर्स्ट क्लास में और लिस्ट ए में जो परफॉर्म कर रहे हैं वो किधर गए? हाँ, वो तो है ही नहीं ना। आपको जो टीवी पे नजर आता है ना, जो जो हमारी आवाम देख रही है, वो जोर देती है सोशल मीडिया पे। हाँ, तो इनके लिए आसानी हो जाती है सिलेक्शन कमेटी के लिए, या इसको पिक कर ले, इसकी बात हो रही है। सही बात। लेकिन वो एक्सपोज हो जाता है थोड़े मैचेस में। जो एक प्रोसेस से आया होता है ना, एक रगड़ा खा के, वो डिफरेंट ही प्लेयर होता है। साहबजादा फरहान की बात करते हैं, रगड़ा इवन खाया। सलमान अली आगा कि ये बहुत अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में थे और बहुत रन किए हुए हैं। इसलिए जब क्रंच टाइम आता है तो ये खड़े होते हैं और रन करने की कोशिश करते सही हैं। बात है। अहमद भाई, तो फिर आप मतलब आप पीएसएल खेल भी चुके हैं, अगर वो डोमेस्टिक के लड़के भी इस वजह से निगलेक्ट हो रहे हैं कि पीएसएल वाले सेलेक्ट होंगे, पीएसएल की सिलेक्शन की वजह से जो कैपेबल क्रिकेटर्स हैं वो भी सियासत की नज़र हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक आम आदमी, मैं आप ये सारे क्राउड वाले ये समझें कि पीएसएल दरअसल नुकसानदेह है, जबकि इतनी बड़ी ब्रांड है, पाकिस्तान पे आई बॉल्स आती हैं, पैसे आते हैं, क्रिकेट में पैसे आ रहे हैं, जवाब दे मुश्किल सवाल है। नुकसानदेह नहीं है, फायदेमंद है, लेकिन जो यूज कर रहे हैं इस तरह चीज, नहीं, वो तो ये हमारी एज अ फायदेमंद सीनियर तो हर प्लेयर, चीज़ है। एज अ सीनियर प्लेयर हमारी भी जिम्मेदारी है ना कि हाँ। उस चीज का हम एक्स्ट्रा एडवांटेज ना लें। तो- पीसीबी तो हमें प्रोवाइड कर रहा है, Solid- पीएसएल एक बड़ा ब्रांड है। Solid वो selection अपनी तरफ से कमेटी। ठीक है। Yes. आप तकरीर करेंगे, शमाए महफिल है, नहीं, अहमद नहीं, शहजाद। तकरीर नहीं, जो मुझे लगता है हाँ। किसी भी मुल्क के पास जब इस तरह की कोई चीज Yes. आती है तो ये उसके लिए एक हाँ, वेपन हाँ, है कि yes. वो फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज है उससे लाइमलाइट में आ जाते हैं उससे ना। आईसीसी वगैरह से जो है ना बिल्कुल Independent हो जाता है। इंडिपेंडेंट आ जाता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने इसको यूज किया है, जिन हाथों के अंदर टीम्स थी, मुझे उनसे कंसर्न है। जिस तरह उन्होंने अपनी गेम्स खेली हैं, जिस तरह खाली एक कंपनी नहीं है जिसकी हम बात करते हैं जो कंपनी साया है ना, इसके अलावा भी अब कंपनी कप्तानों के साथ जो मिल के मैनेजर्स हैं उन्होंने बना ली हैं। ये क्यों बन रही हैं, ये किस लिए बन रही हैं, और वो फिर जो उनके साथ लड़के साइन होते हैं फिर वो उनको प्रमोट करते हैं हर अपनी जगह पे। इससे क्या होता है, टैलेंटेड प्लेयर जो है, फिर आप पाकिस्तान टीम के अंदर जब ये जो अहमद ने बात की है ना कि कंपनी वाली, ये मुझे किसी बंदे ने बताया, मैं अपने मुंह से नहीं बात कर रही कि कंपनीज बन रही हैं, मुझे श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक बंदे ने मुझे बताया ही, इंडिया में लेकिन होता है मैं ऐसा? कंफर्म नहीं। तो अब देखें कि उसके बाद हो ये रहा है कि जब पाकिस्तान टीम के अंदर हम 5-6 साल पहले ये सारी कर देख रहे थे सारा कुछ, फिर फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा थी, ये सारे पहले एक के साथ थे, और हर टीम का ना इस तरह की फ्रेंडशिप थी कि अच्छा ताबिश तेरे ये 3 लड़के हैं इस्लामाबाद के, ये ठीक, ये तेरे हैं मुल्तान के, ठीक है, ये मेरे हैं पेशावर के, ये ठीक। तो इस तरह क्रिकेट को लेके जाया जाता है। तो इससे ये हो रहा था कि टैलेंटेड प्लेयर जो हैं वो निगलेक्ट हो रहे थे। और आप रिजल्ट्स देख लीजिए कि आपकी क्रिकेट 2021 के बाद जब से इन्होंने ये सारे इनके हाथ में चीज़ें आई हैं, Decline. इतनी ड्रामेटिकली नीचे आई। जी। तो रिजल्ट्स जो है ना पेपर, वो झूठ नहीं बोलते, स्टैट्स झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है किसी चीज़ के बारे में कि मैं कहूँ ऐसा हुआ है, लेकिन हमने इनफ टाइम दिया, इनफ के बाद, क्योंकि क्रिकेट रहे हमने हो खेली हुई इसमें, है, PSL हमारा ये पेशा है, हमारा शोबा है। जब हम एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ है इन 5-6 सालों के अंदर, वो सारा कुछ ही गलत नजर आता है। एक लीग जो इस मुल्क की क्रिकेट के लिए एक डायमंड बन सकती थी या होनी चाहिए है, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के जिनके हाथ में ये चीज़ थी, हर टीम के जो लोग थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे भी होल्ड किया, सिलेक्शन पे इन्फ्लुएंस करे और आज तक करते आ रहे हैं, उन्होंने इसका मिसयूज किया, जिसकी वजह से पीएसएल इटसेल्फ जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अभी तक वो नजर नहीं आ रहा, रिजल्ट प्रोड्यूस एक नहीं हुआ सवाल है पाकिस्तान के क्या लिए। बस फिर ये ब्रेक के बाद कर लें। हाँ करें।